कई मंदिर है और स्कूल भी है, वहां लाइब्रेरी भी है, डिग्री कॉलेज भी है, ट्यूशन सेंटर भी मस्जिद के इर्द गिर्द है। यानी मस्जिद के आसपास 99% दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। वहां स्थिति इतनी खराब हो गई है कि धर्म का प्रचार करने के लिए 50-100 नहीं बल्कि 500 आदमी इकट्ठा हो जाते हैं। धर्म के नाम पर बड़े स्तर पर प्रचार से इलाके की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। ये एक गंभीर समस्या है। समझिए, अगर थोड़ी सी बात हो जाती है तो कितना बड़ा बवाल हो सकता है। और जिस तरह से ये लोग अपने धर्म के प्रचार में जुटे हुए हैं, इलाके में धीरे धीरे कब्जे का डर बना हुआ है, ये वहां के लोगों का कहना है दर्शकों। और सुनिए जरा कि क्या लोग वहां पर कह रहे हैं, क्यों उन्हें कब्जे का डर सता रहा है। सुनाता हूं आपको। देखिए, धीरे धीरे ये चीजें बढ़ रही है, नजर में आ रही है और फ्यूचर में अगर इस चीज पे नकेल नहीं कसा गया तो ये चीजें एक बड़ा रूप ले सकती है। सोशल हार्मनी है उसको डिस्टर्ब कर लेगी ये चीजें। भावना तो सर हर एक हिंदू की इससे हर्ट हुई है। हम ये नहीं बोल रहे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, मंदिर मस्जिद, हम कोई भी यहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं करा रहे, लेकिन ये है कि अवैध है तो टूटना चाहिए, टूटे भी तो लीगल तरीके से। इतनी ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन देखो, हिंदुओं की है पॉपुलेशन, और हमारे ही साथ यहाँ पे इतना बुरा हो रहा है, तो ऐसे मतलब बाकी भी देखो, बाकी जितने हिंदू है सबको हर्ट होगा ही। देख लिया दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी भी बिखर गई है, दो फाड़ हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्या कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस में एक बार फिर अंदरूनी कलह सामने आ गई है। मस्जिद मामले पर कांग्रेस में दो फाड़ है, पूरी पिक्चर साफ है। हिमाचल सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह टोटू कह रहे हैं कि मस्जिद के अवैध हिस्से को ढहा देना चाहिए। राज्यों से जो अवैध रूप से जो है हिमाचल में पलायन कर रहे हैं भारी मात्रा में, इनके ऊपर चेक रखने की जरूरत है। हो सकता है रोहिंग्याज हों, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बिल्कुल बात करी है। अनिरुद्ध सिंह बाहरियों को शिमला का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने पर चेता रहे हैं। तो कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था का कहना है कि इस मामले को फिजूल में तूल दिया जा रहा है। दो गुटों में हुए आपसी झगड़े को हिंदू मुस्लिम समुदाय का रूप दिया जा रहा है। अवैध बनी है कि नहीं बनी है, वो तो अब कोर्ट में जब मैटर है, कोर्ट ने डिसाइड करना उस मैटर को। पार्षद के बोलने से या किसी आम आदमी के बोलने से, या उसमें सिर्फ एक रिपोर्ट लिखी जाती है उनके बोलने से, जो उससे पहले भी पार्षद थे उन्होंने भी रिपोर्ट्स लिखाई है। उन्होंने रिपोर्ट लिखाई तो FIR लॉन्च हुई और केस चल पड़ा। हालांकि हरीश जनार्था ने भी शिमला की शांति भंग करने पर चिंता जाहिर की। अगर इलीगल होगा वो तो कानून ने देखना है, तो वो तोड़ सकते हैं उसको। अगर लीगल होगा तो उस तरीके से उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। ये गलत बात है ना कि आप जो टेंशन कहीं और की और उसको आप सीधा आके शिमला अर्बन में टेंशन ला रहे हो। कैसे दुकानें बंद की जाएगी? इधर विवादित मस्जिद निर्माण को लेकर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा कि मस्जिद अगर अवैध है तो इसे हटा देना चाहिए। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती है कि अवैध तरीके से इस प्रकार से मस्जिद का निर्माण किया जाए और उसके बाद फिर झगड़ा भी किया जाए ऊपर से, और तो मुझे लगता है कि इस पर तुरंत तो कार्रवाई बनती है। अवैध मस्जिद निर्माण के मामले में हिमाचल की राजनीति में भूचाल आ गया है। शिमला की सड़कों से लेकर विधानसभा तक इस मुद्दे पर संग्राम छिड़ा हुआ है। दर्शकों, अवैध मस्जिद निर्माण का मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि मस्जिद के अवैध हिस्से पर अगर कार्रवाई होती है तो यह बहुत संभव है कि मस्जिद की अवैध मंजिल को गिराने के लिए बुलडोजर की तैनाती हो जाएगी। मस्जिद में बुलडोजर चलवाना पड़ेगा। तो ऐसे में दर्शकों सवाल यह भी उठता है कि इस पर इंडी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी क्या कहेगी। सोचिए जरा, क्या कहें। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी क्या कह रही है वो भी जरा आपको सुनवा दें। हमारा एक ही मानना है कि कानून एक है और एक ही नज़र से देखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा यहाँ फर्क हो जाती है, क्योंकि जब उसके अपने जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, जब उन पे बात आती है तो कानून की परिभाषा
बदल जाती है। सपा लगातार अवैध निर्माण को लेकर जो भी बुलडोजर जस्टिस चल रहा है, न्याय चल रहा है योगी जी का, उसको लेकर तो बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। लेकिन देखिए कांग्रेस सरकार को, और देखिए उनके बाकायदा जो ग्रामीण विकास के मंत्री हैं, पंचायती राज्य के मंत्री उनके जो अनिरुद्ध सिंह हैं, वो बाकायदा संजौली शिमला में जो मस्जिद बनी है उसको अवैध करार करके उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये पूरी तरह से इंक्रोचमेंट है, मापदंड नहीं तो और क्या है। सुन लिया दर्शकों आप, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों, किस तरह से उत्तर प्रदेश में भी बुलडोजर को लेकर 27 का सपना देखा जा रहा है। अब यह सपना किसका सच होने वाला है और किसका टूटने वाला है, इसी का हमने एक्सरे किया है दर्शकों। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल है और हिमाचल प्रदेश सरकार कांग्रेस की है, जहां मंत्री मस्जिद को अवैध बताकर गिराने की बात कह रहे हैं। जाहिर है दर्शकों, गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सवाल आज ये है कि अखिलेश यादव जी क्या वो इस एक्शन का विरोध करेंगे? क्या अखिलेश यादव विरोध करेंगे? सोचिए, क्या अखिलेश यादव 2027 में हिमाचल प्रदेश बुलडोजर मोड़ देंगे? क्योंकि आज उन्होंने बात ही कुछ ऐसे कही है। सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं दर्शकों, क्योंकि जब भी उत्तर प्रदेश में किसी माफिया, बदमाश या अपराधी पर बुलडोजर चलता है तो समाजवादी पार्टी विरोध का झंडा लिए खड़ी हो जाती है। उन्हें ना अपराध दिखता है और ना अपराध करने वाला दिखता है, तो सिर्फ बुलडोजर एक्शन। और अब तो यह बुलडोजर सियासी भी हो गया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने सीधे योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर वाली धमकी दे दी। लेकिन योगी ने क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है कि बुलडोजर चलाने के लिए जिगर चाहिए, जिगर होना चाहिए, तब चला पाएंगे आप बुलडोजर। अब आपको सुनवाता हूं मैं योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। 27 का सपना दोनों ओर से देखा जा रहा है दर्शकों, और वार पलटवार भी बड़ा तेज हो गया है। वो हमारी इस रिपोर्ट में जरूर देखिए। इसे अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस कहें या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, अखिलेश 2027 की भविष्यवाणी कर रहे हैं। जिस बुलडोजर एक्शन को वो दिन रात